Good morning, students. Today we will start chapter 12, measures of length, mass and capacity. So let's start. In class 3rd we have learned about the standard units for measuring length, mass and capacity. There are some other units also for measuring these quantities. In this chapter we shall introduce these new units and study the method of converting one unit into another. We shall be using some common words for defining these units. These words along with their meanings are given below. Words meanings: kilo meaning 1000, hecto meaning 100, deca meaning 10, deci 1/10, centi 1/100 and milli 1/1000। स्टूडेंट, हमने क्लास 3rd में आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बताया था, बट इस क्लास में हम कुछ अदर यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसकी और यूनिट्स होती हैं, और हम आपको बताएंगे कि वन यूनिट को अदर यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उनके लिए आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और इनके मीनिंग भी दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेजर ऑफ लेंथ. We know that the standard unit for measuring length is meter m. The unit of length higher than meter are kilometer km, hectometer hm and decameter dam. Okay, 1 kilometer, we know that 1 kilometer km is equal to 1000 meter, 1 hectometer hm is equal to 100 meters and 1 decameter is equal to 10 meters. The units of length lower than meters are decimeter dm, centimeter cm and millimeter mm. We have 10 mm is equal to 1 cm, 10 cm is equal to 1 dm, 10 dm is equal to 1 m. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। एंड मीटर से हायर जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर्स होती हैं। एंड मीटर से जो लोअर लेंथ की यूनिट्स होती हैं वो होती हैं हमारी सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 44. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. कह रहे हैं इनको मीटर्स में कन्वर्ट करना है. सो स्टूडेंट्स, योर ए पार्ट इज़ 5 किलोमीटर. सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. So student, to convert kilometer into meter, we multiply the number of kilometer by 1000. So हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करनी होती. क्यों? बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 मीटर. 5 इंटू 1000 मीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, here your B part is 18 kilometer. So we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. So here we will multiply 18 by 1000. So 18 kilometer is equal to 18 into 1000 meter. 18 into 1000 is equal to 18,000 meter. Answer. Now student, your question number 2 is convert each of the following into dm. अब आपको इसको dm means डेसीमीटर, अब आपको इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है. So students, your A part is 8 meter. We know that 1 meter is equal to 10 decimeter. So student, to convert meter into decimeter, we multiply the number of meter by 10. Why? Because 1 meter is equal to 10 decimeter. So 8 meter is equal to 8 into 10 decimeter. 8 into 10 is equal to 8 tens are 80 decimeter. Okay students, हम डेसीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर कर लेते हैं. योर बी पार्ट इज़ 15 मीटर. सो हेयर we will multiply 15 by 10. 15 meter is equal to 15 into 10 decimeter. 15 tens are 150 decimeter. यही आपका आंसर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 3rd इज़ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर. अब आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो योर ए पार्ट इज़ 9 मीटर. सो स्टूडेंट, वी नो दैट 1 meter is equal to
100 सेंटीमीटर होते हैं। सो टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर बाय 100। वाई? बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हेयर 9 मीटर इज इक्वल टू 9 इंटू 100 सेंटीमीटर। 9 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। योर बी पार्ट इज 17 मीटर। सो 17 मीटर इज इक्वल टू हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 100 सेंटीमीटर। 17 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1700 सेंटीमीटर आंसर। ओके, ये सारे ऐसे हो जाएंगे। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिलीमीटर। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो योर ए पार्ट इज 7 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 इंटू 10 मिलीमीटर। 7 10 ज़ा 70 मिलीमीटर आंसर। यही आपका आंसर हो गया। नाउ बी पार्ट इज़ 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर के भी हम क्या करेंगे, 23 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 इंटू 10 मिलीमीटर। ठीक, 23 इंटू 10 इज इक्वल टू 230 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो गया। Now we will do exercise 45. So your question number 1 is convert each of the following into meters. अब इसको कह रहे हैं मीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। So your A part is 6 किलोमीटर 416 मीटर. So student, to convert kilometer and meter into meters, firstly we will convert the kilometer into meter, then ऐड दीज नंबर्स टू द मीटर्स। क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में, जब एक किलोमीटर में दे रखा होता है और एक मीटर में दे रखा होता है, तो सबसे पहले हम किलोमीटर वाले डिजिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो आपके मीटर वाला नंबर्स आएंगे कन्वर्ट करने के बाद उनको मीटर्स में ऐड कर देते हैं। चलिए करके बताते हैं। तो फर्स्टली 6 किलोमीटर 416 मीटर है। सो इट कैन बी रिटन एज 6 किलोमीटर प्लस 416 मीटर। वी विल कन्वर्ट 6 किलोमीटर इंटू मीटर्स। तो हम 6 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 इंटू 1000 मीटर प्लस 416 मीटर। 6 ये हो जाएंगे 6000 मीटर प्लस 416 मीटर, 6416 मीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? बहुत सिंपल है। किलोमीटर एंड मीटर को प्लस में लिख लेंगे, फिर हम किलोमीटर वाले नंबर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसको मीटर में कन्वर्ट के बाद मीटर वाले मीटर्स में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ योर बी पार्ट इज़ 23 किलोमीटर 25 मीटर। इट मीन्स 23 किलोमीटर प्लस 25 meter. We will convert the kilometer into meters, so we will multiply 23 by 1000. 23 into 1000 meter plus 25 meter. ठीक, 23 into 1000 is equal to 23,000 meters plus 25 meter. 23,025 meter answer. Now your question number 2 is convert each of the following into dm. So your A part is 8 meter 8 decimeter. So student, firstly we will convert 8 meter into decimeter, then we will add this into in decimeter. So it can be written as 8 meter plus 8 decimeter. So we know that 1 decimeter is equal to होता है 10, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर। सो 8 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10 डेसीमीटर प्लस 8 डेसीमीटर। 8 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डेसीमीटर प्लस 8 डेसीमीटर। 80 प्लस 8 88 डेसीमीटर आंसर। नाउ बी पार्ट इज 25 मीटर 5 डेसीमीटर। सो वी विल राइट 25 मीटर प्लस 5 dm। 25 m इज इक्वल टू 25 इंटू 10 dm प्लस 5 dm। 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 dm प्लस 5
dn. 250 plus 5, 255 dn. Answer. Now question number 3 is convert each of the following into सेंटीमीटर. अब इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर को प्लस में करके लिख लेंगे, देन वी विल कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, फिर इसको ऐड करके सेंटीमीटर पे लिख देंगे. चलिए हम करके बताते हैं. So your A part is 5 meter 40 centimeter. So we will write 5 meter प्लस 40 सेंटीमीटर. नाउ हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 40 सेंटीमीटर. ये हो जाएंगे हमारे 500 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर. 500 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर. ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 वाले के, ये ऐसे ही हो जाएंगे. मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, देन उनको लास्ट में सेंटीमीटर्स में ऐड कर देंगे. ओके. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिलीमीटर. अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. So your A part is 6 centimeter, 6 millimeter. So firstly we will convert centimeter into millimeter. So सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 मिलीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर. 6 इंटू 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मिलीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर. 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 66 मिलीमीटर. Answer. Okay. Students, know your question number 5th is convert each of the following into meters. अब आपको दे रखा है 4 किलोमीटर, 8 HM, 5 DAM एंड 6 M. इन सबको मीटर्स में कन्वर्ट करना है. सो इनको फर्स्टली वी विल राइट इन एडिशन. हम इसको एडिशन में लिख लेते हैं. 4 किलोमीटर प्लस 8 HM प्लस 5 DAM प्लस 6 M. सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 HM इज इक्वल टू 100 मीटर एंड 1 डैम इज इक्वल टू 10 मीटर. तो हम इन सबको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर ली. फिर HM को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड फिर डैम को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. देन 6 मीटर हमारा ऐसे ही रह जाएगा. ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1000 4000 मीटर प्लस 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 800 मीटर प्लस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 मीटर प्लस 6 मीटर. अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4856 मीटर. आंसर बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है. किलो इन सबको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. हमें यूनिट्स पता है कि किस में कितने मीटर्स होते हैं. 1 किलोमीटर 1000, 1 HM 100 M, 1 डैम इज इक्वल टू 10 M. इसी के अकॉर्डिंग हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर लिख देंगे. इसका बी पार्ट भी सेम ऐसे ही हो जाएगा. Students, now we will do exercise 46. Express each of the following into centimeter. अब आपको ये मिलीमीटर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर. मीन्स 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं. हेयर 70 मिलीमीटर दे रखा था, तो 70 मिलीमीटर इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 10. 10 से डिवाइड कर लिया, 10 7s are 70. So 70 millimeter is equal to 7 centimeter. Now B part is 85 millimeter. तो here 85 millimeter is equal to 85 divided by 10. जब भी आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे. तो 85 को 10 से डिवाइड किया, यहाँ पर 10 is 8 ज़ा 85, पॉइंट लगाकर 0 ले लिया हमने, 10 5 ज़ा 50, 8.5. सो 85 मिलीमीटर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. अब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है. ये दे रखा है हमें 400 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट, हेयर A part is 400 सेंटीमीटर. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर. सो 1/100 मीटर मीन्स सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे. सो 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 100 मीटर. जब हम 400 को 100 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4. ये भी ऐसे ही सेम आपके हो जाएंगे. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करके आंसर कर लेंगे.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर। अब इसको हमें किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमें दे रखा है ए पार्ट इज 5000 मीटर। सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। इट मीन्स मीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5000 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। तो 5000 मीटर इज इक्वल टू डिवाइड कर दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 किलोमीटर। देन बी पार्ट इज 11000 मीटर। तो 11000 मीटर इज इक्वल टू 11000 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11। ओके, ये सारे हमारे ऐसे हो जाएंगे। So student, now measures of mass. We know that the standard unit for measuring mass is gram. जो मास की हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो ग्राम होती है। The other units for measuring mass are किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम and milligram. So we know that 1 kilogram is equal to 1000 gram, 1 hectogram is equal to 100 grams, 1 decagram is equal to 10 grams, 1 decigram is equal to 1/10 gram, 1 centigram is equal to 1/100 gram, 1 milligram is equal to 1/1000 gram. So student, you have to learn these. आपको ये सारे ही लर्न करने होंगे, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। जब आपको पता होगा किस में कितने ग्राम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, नाउ ऑल द अबव यूनिट्स फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपकी ये हायर वाली थी, अब हायर से लोअर की जो टेबल्स दे रखी ये है। किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 Hg इज इक्वल टू 100 G, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 G, 1 G 1 ग्राम, Dg 1/10 ग्राम, Cg 1/100 ग्राम एंड Mg 1/1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 मोर इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ मास इज क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल टू होता है हमारा 100 किलोग्राम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू एक्सरसाइज 47। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, योर ए पार्ट इज 4 किलोग्राम। वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो स्टूडेंट, टू कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम बाय 1000। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 किलोग्राम इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 ग्राम। 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ your B part is 23 किलोग्राम। सो वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 23 किलोग्राम को हम 23 की 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 23000 ग्राम। नेक्स्ट इज 108 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 108 किलोग्राम इज इक्वल टू 108 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1,08,000 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। अब आपको इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट, आपका एक किलोग्राम में दे रखा है, एक ग्राम में दे रखा है। टू कन्वर्ट किलोग्राम एंड ग्राम इनटू ग्राम्स, फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट द किलोग्राम इनटू ग्राम, देन ऐड दिस इनटू ग्राम। सबसे पहले हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे लाइक दिस। वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 8 किलोग्राम 125 ग्राम इज इक्वल टू 8 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1000 ग्राम प्लस 125 ग्राम। 8000 ग्राम प्लस 125 ग्राम इज इक्वल टू 8125 ग्राम। नेक्स्ट इज 12 किलोग्राम 30 ग्राम। 12 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1000 ग्राम प्लस 30 ग्राम। 12 इंटू 1000 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 12000 ग्राम प्लस 30 ग्राम। आंसर is 12,030 gram. Now your question number 3 is convert each of the following into milligram. अब इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट
सो वी नो दैट 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 1000 मिलीग्राम, 7000 मिलीग्राम। 63 ग्राम इज़ इक्वल टू 63 इंटू 1000 मिलीग्राम, 63000 मिलीग्राम। योर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटू मिलीग्राम। अभी जब आपका ग्राम एंड मिलीग्राम में दे रखा होगा तो हम सबसे पहले ग्राम वाले नंबर को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, देन इसको इसमें ऐड कर देंगे। वही किया है हमने। 5 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दी एंड प्लस 260 मिलीग्राम। ये हो गया हमारा 5000 मिलीग्राम प्लस 260 ग्राम। आंसर आ गया 5260 मिलीग्राम। ये सारे ऐसे ही होंगे। सबसे पहले आप ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसको मिलीग्राम में ऐड कर देंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 3 किलोग्राम, 3 Hg, 3 डेकाग्राम एंड 3 ग्राम। तो सबसे पहले इनको प्लस में करके लिख लेंगे। फिर वी नो दैट 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 Hg इज़ इक्वल टू 100 ग्राम एंड 1 डेग इज़ इक्वल टू 10 ग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हम लिख लेंगे 3 इंटू 1000 ग्राम प्लस 3 इंटू 100 ग्राम, 3 इंटू 10 ग्राम प्लस 3 ग्राम, 3000 ग्राम प्लस 300 ग्राम प्लस 30 ग्राम प्लस 3 ग्राम। ये हो जाएगा आंसर 3333। हम इन सब को कन्वर्ट कर करके लास्ट में ऐड करके लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 48 पर योर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। अब आपको सिंपली ग्राम में दे रखा है, इसको हमें किलोग्राम एंड ग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट जब आपको इस टाइप से दे रखा होगा तो उसको ग्राम एंड किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये है 7300 ग्राम। तो हम इसको लिख सकते हैं 7000 ग्राम प्लस 300 ग्राम। वी नो दैट 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम और ये हो जाएगा हमारा 300 ग्राम आंसर। सिंपल है ना, बस इसको हम इस टाइप से करके लिख लेंगे, फिर हमें पता होगा तो हम वही कर लेंगे। फिर बी पार्ट है 3460 ग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं 3000 ग्राम प्लस 460 ग्राम। तो 3000 ग्राम हो जाएगा हमारा 3 किलोग्राम 460 ग्राम। समझ में आया सबके? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम mg एंड g। अब आपको मिलीग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली दे रखा है 5550 मिलीग्राम। 5550 को हम लिख सकते हैं 5000 मिलीग्राम प्लस 550 मिलीग्राम। तो 5000 मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं एंड 550 मिलीग्राम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 ग्राम प्लस 550 मिलीग्राम। आंसर आ जाएगा हमारा 5 ग्राम 550 मिलीग्राम। ओके स्टूडेंट्स।